तलबा ने मुकद्दर का पत्थर चोरी करके दुनिया को हैरान कर दिया। 1950 के दौरान क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान एक रोज स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखने वाले यूनिवर्सिटी के 4 तलबा 2 पुरानी गाड़ियों में लंदन रवाना हुए। एक गाड़ी में एन हैमिल्टन और उसकी साथी तलबा के मैथिसन, जबकि दूसरी गाड़ी में केविन वर्नन और एलन स्टोर्ट सवार थे। चारों तलबा ने वेस्टमिनिस्टर एबे से स्टोन ऑफ डेस्टिनी यानी मुकद्दर का पत्थर चुराने का प्लान बनाया था। उन्होंने सुबह 4 बजे गाड़ी वेस्टमिनिस्टर एबे के करीब ही खड़ी कर दी और दूसरी गाड़ी अकब में बाहर तक ले गए। के मैथिसन गाड़ी में ही रहीं और बाकी तीनों तलबा ने एबी का दरवाजा खोला और फिर तख्त के नीचे मौजूद पत्थर निकाला, जिसके बाद जैसे ही उन्होंने पत्थर से मुंसलिक जंजीर को खींचा तो पत्थर टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। एन ने छोटा टुकड़ा उठाया और भागते हुए इसे गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया। पत्थर के इस टुकड़े का वजन 40 किलो था। एन हैमिल्टन और उनके दोस्त गाड़ी में बैठे थे। तब एक पुलिस एहलकार उनके पास आया और उन्हें वहां से गाड़ी हटाने की हिदायत की, जिसके बाद वो वहां से चले गए। लेकिन एन फिर से वापस आया और रात होने से पहले इस पत्थर का 150 किलो वजनी दूसरा टुकड़ा भी चोरी कर लिया। उन्होंने पत्थर का बड़ा टुकड़ा कैंट में रोचेस्टर के करीब खुले मैदान में दफन कर दिया। के मैथिसन ने छोटा टुकड़ा अपनी एक दोस्त के घर रखवा दिया, जहां ये बर्मिंघम के गैराज में मौजूद रहा। जब इस चोरी का पता चला तो बैनुल-अक़वामी सतह पर हलचल मच गई और स्कॉटलैंड और बरतानिया के दरमियान सरहद को 400 साल में पहली बार बंद कर दिया गया। नए साल की शाम एलन और दीगर साथियों ने पत्थर के बड़े टुकड़े को निकाला और किसी तरीके से इसे स्कॉटलैंड पहुंचाने में कामयाब हो गए, जहां इस पत्थर को स्कॉटिश कोवेनेंट एसोसिएशन के अरकान के हवाले किया गया, जो स्कॉटलैंड की अलहदा पार्लियामान की तहरीक चला रहे थे। चंद महीने के बाद स्कॉटिश कोवेनेंट एसोसिएशन ने फैसला किया कि अब इस पत्थर को लौटाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इस डकैती का मकसद हासिल कर लिया गया था, जो खुद मुख्तार हुकूमत के मकसद की तशहीर थी। उन्होंने फैसला किया कि इस पत्थर को इस चर्च के खंडरात के पास रख दिया जाएगा, जहां 1320 में स्कॉटलैंड की आज़ादी का मशहूर ऐलान हुआ था। 11 अप्रैल 1951 को यह पत्थर लंदन वापस ले जाकर वेस्टमिनिस्टर एबे में रख दिया गया। बाद में पत्थर के दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया गया था। 2 साल के बाद 1953 में बादशाह एडवर्ड अव्वल के तख्त और उसके नीचे मौजूद मुकद्दर के पत्थर की अहमियत कई गुना बढ़ चुकी थी, जब मलिका एलिज़ाबेथ की ताजपोशी की रस्म टीवी पर दिखाई जा रही थी। 40 साल के बाद 1996 में उस वक्त के वजीर आजम जॉन मेजर और मलिका एलिज़ाबेथ दोम ने मुश्तरका फैसला किया कि यह पत्थर स्कॉटलैंड को वापस कर दिया जाए। अब यह पत्थर स्कॉटलैंड के एडिनबरा कासल में मौजूद है। इस पत्थर को बरसों तक स्कॉटलैंड में बादशाहों के ताजपोशी में इस्तेमाल किया जाता रहा, जिसे 6 सदियों पहले बरतानवी बादशाह एडवर्ड अव्वल ने कब्जे में ले लिया था। इस वाक़ये को बरतानवी तारीख की सबसे दिलेराना डकैती की वारदात समझा जाता है। कदीम पत्थर चोरी करने वाले तलबा को कभी सजा नहीं हुई। वारदात के कई साल के बाद एन हैमिल्टन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुकद्दर का पत्थर स्कॉटलैंड की अलामत है, जो हमारे मुल्क पर बरतानिया के एक हमले के दौरान चुरा लिया गया था। उसको वापस लाना भी एक अलामती अमल था। चोरी में मुलविस तलबा को सजा न मिलने से मुतालिक एन हैमिल्टन ने बताया कि होम सेक्रेटरी ने हाउस ऑफ कॉमन में बयान दिया था कि ये मालूम था कि ये किसने किया है, लेकिन इन बेहुदा चोरों को सजा देना अवामी मफाद में नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।